सरकार से बोल रही हूँ कि मैं बिहार की सरकार से नाखुश हूँ और मनीष कश्यप जी के समर्थन में पूर्ण रूप से हूँ। सिस्टम से सवाल कहना कहलाता है, जो कि इनको चुभ रहा है कि सरकार और सिस्टम से सवाल करने का हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। कोई इकलौता पत्रकार है जिसने किया और इसके बदले में उनको भुगतना पड़ा। पूरा बिहार लालू और बालू से परेशान है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप एक ऐसे निष्पक्ष रूप से पत्रकार सामने आए जो सरकार से और सिस्टम से सवाल करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। अभी हमारे साथ भारत की शेरनी कहे जाने वाली खुशबू पांडे जी जुड़ चुकी हैं और ये अपनी बात बेबाकी से रखती हैं। आज हमें इनका एक इंटरव्यू देखा है, उसमें इन्होंने एक बेबाकी से बात कही है मनीष कश्यप जी के लिए। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट माहौल अच्छा नहीं है, हम तो अच्छे हैं। अच्छा अच्छा। कहना मेरा ये था कि मनीष कश्यप जी की गिरफ्तारी हो चुकी है। थोड़ा सा मेरी बात को गौर से सुनिएगा आप। और अभी अभी मैंने एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पढ़ी है, मैंने एक न्यूज पढ़ा अभी अभी कि उन्होंने जब AU को जानकारी दी है, जहां पे पूछताछ उनकी हो रही थी, वहां पे उनको जानकारी मिली है कि मनीष कश्यप जी के पीछे किसी राजनीतिक दलों का हाथ है या फिर बड़े राजनेता का हाथ है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि यदि कोई इंसान जय श्री राम का नारा लगाता है, कोई आपको तिलक में दिख जाता है, रुद्राक्ष में दिख जाता है, तो उसे किसी पार्टी विशेष के साथ जोड़ दिया जाता है कि भाई ये एक पार्टी है जो ऐसे लोगों को सप्लाई करती है, यानी एजेंडा चलाती है। मनीष कश्यप जी हमेशा देश हित, राष्ट्र हित, धर्म हित, राज्य हित की बात करते हैं, राज्य की हकीकत सामने लाते हैं, सरकार की हकीकत सामने लाते हैं। तो इस वजह से उनको किसी पार्टी विशेष से जोड़ दिया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा वहां पर जो पूछताछ हो रहा है, आर्थिक जो इकाई होता है वहां पर EOU, वहां पे पूछताछ में ये मनीष कश्यप जी ने कबूल किया है कि हाँ हमारे साथ हमारे पीछे राजनीतिक हाथ है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे तो कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका PFI से लिंक मिल जाता है। बहुत से राजनीतिक दल ऐसे हैं जो आतंकवादियों को अपने घर में पालने का, जिनके ऊपर पूरा का पूरा जिम्मा आ जाता है। अगर अच्छे काम में कोई राजनीतिक दल ने समर्थन कर ही दिया तो इसमें दिक्कत क्या है? कहीं बम ब्लास्ट करने के लिए तो नहीं किया ना, किसी का घर उजाड़ने के लिए तो नहीं किया ना। सरकार की सच्चाई, राज्य की सच्चाई को दिखाने के लिए समर्थन किया है। क्या गलत किया अगर कर ही दिया है तो? नहीं, कहने का मतलब ये था कि जो उन्होंने वीडियो बनाया है उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि वो वीडियो जो था से फर्जी था। देखिए, वीडियो फर्जी था ये मैं मान रही हूँ कि चलिए ठीक है, हो सकता है वो क्लिप जो मनीष कश्यप जी ने डाला वो फर्जी हो सकता है, लेकिन वो घटनाएं तो फर्जी नहीं थी। जो वहां से लोग प्रताड़ित होके अभी मौजूदा बिहार में हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं, आप जमुई आइए कभी, यहाँ की भी मुझे कुछ वीडियोस आई है कि 2 लड़के थे यहाँ पे जिनको तमिलनाडु में बेरहमी तरीके से मारा गया। तो आप आइए, आप तो खुद एक पत्रकार है, पत्रकार का काम होता है पड़ताल करना, वो पड़ताल किया गया तो पता चला सिर्फ वो वीडियो फर्जी है, लेकिन जो वहां घटनाएं हुई वो सच्ची है। ये सच बात है कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ, हिंदी भाषी बिहारियों के साथ गलत व्यवहार किया गया और कुछ में तो वहां के विधायक, सांसद के कुछ ऐसे बयान आए जिससे ये पुष्टता हो गई कि हाँ ये सच्चाई है, सिर्फ वो वीडियो गलत है। और अगर इतना बड़ा उन्होंने गुनाह कर दिया सिर्फ एक वीडियो डाल करिए, जिस वीडियो को उन्होंने रीट्वीट करा उस वीडियो को ट्वीट करने वाले को भी के साथ ऐसा करिए। जितने लोगों ने कमेंट किया, समर्थन किया, उन लोगों का भी अकाउंट फ्रीज करिए, उन सबको पकड़ के जेल में डालिए। इकलौते को क्यों टारगेट किया जा रहा है ना, इसका मतलब तो साफ यही है। लेकिन बिहार सरकार ने तो, बिहार पुलिस ने तो ये भी कह दिया है कि नहीं से ऐसी कोई घटना तमिलनाडु में घटी ही नहीं है। सर, आपको ये चीज पता होगा, सरकार के अंदर प्रशासन होती है, सरकार की हमारी बहुत इज्जत है, हमारे हर एक राज्य में सरकार की इज्जत होती है, हम उस कुर्सी की इज्जत करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की इज्जत करने का ठेका हमने नहीं लिया। अगर तुम इज्जत करने वाला काम करोगे तो हम जरूर करेंगे, अन्यथा जो सरकार ने जीतने से पहले 10 लाख 20 लाख रोजगार देने का वादा किया, आज वो सरकार क्यों नहीं दे रहा है? और नहीं देने की वजह से हमारे लोग बाहर में पिटा रहे हैं। ये तमिलनाडु की घटना पहली नहीं है, इससे पहले महाराष्ट्र, गुजरात, कहां बिहारी नहीं पिटाए हैं? मुझे बताइए किस जगह पे बिहारी नहीं पिटाए? जहां जाते हैं वहां मारा जाते हैं। क्यों? इसका खास रीजन जानते हैं? आपको याद होगा हमारे ठाकरे साहब, आज भी उनका नाम इज्जत से लिया जाता है। जब
उन्होंने एक बयान दिया था कि बिहारियों को मैं पसंद क्यों नहीं करता हूं, उसका रीजन कि जब बिहार में हमारे पार्टी आएगी तुम उसे वोट नहीं करोगे, जातिवाद के आधार पे अपने आदमी को वोट करोगे। तो जिस अपने आदमी को तुमने जातिवाद के आधार पर वोट किया, तुम रोजगार उससे मांगो ना, हमारे राज्य में हमारे लोगों का हक मारने क्यों आए हो? सच कही उन्होंने। आपको सरकार बनाया है किस लिए? बेरोजगारी खत्म करने के लिए, तो आप वो बेरोजगारी खत्म करिए ना। आप जो अच्छा, आपने वादा करा वो पूरा करिए। एक सवाल करना चाहेंगे हम। मनीष कश्यप जी के लिए सवाल है ये कि उन्होंने तेजस्वी जी को टारगेट करते हुए सीधे कहा है कि हम आपकी, अगर हमारी जेल हुई तो हम आपकी सरकार 180 दिन के अंदर गिरा देंगे और 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। क्या कहना चाहेंगे? करते हैं इस बात पे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारे पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा किसी की मान्यता है ना, तो वो है शिक्षा की। और आपको ये भी बात पता होगी कि शिक्षा के आधार पर पूरे लालू परिवार को किस तरह घेरा जाता है। जहां एक तरफ हमें गर्व होता है ये क्या है कि हम बिहार से हैं, उस बिहार से हैं जिस बिहार ने आर्यभट्ट दिया, उस बिहार से हैं जिसने पूरे विश्व को राजनीति का अर्थ बताया। आज हमें ये कहते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम उस बिहार से हैं जहां पे एक मुख्यमंत्री अनपढ़ बनाई गई थी। तो अगर कोई इंजीनियर ने ये दावा ठोक ही दिया है, वो भी इतना बड़ा अपर लेवल के पत्रकार ने जिसके 60 लाख 70 लाख फॉलोअर्स हैं, उन्होंने अगर ये दावा ठोक दिया है कि आपकी सरकार गिरा देंगे, तो हम ही जैसे लोग तो हैं उनका समर्थन करने वाले, खड़े हैं यहाँ समर्थन के लिए। जो होगा सब देख लेंगे। ये लोगों का कहना है, सवाल है कि पत्रकार हैं तो पत्रकारिता करें, राजनीति में ना आए। क्या कहना चाहेंगे? तो अगर पत्रकारिता में आपको क्या लगता है राजनीति नहीं है? ये बिहार है सर, यहाँ पे बच्चे बच्चे गुंडे, एक घर से नेता, दूसरे घर से आईएएस पैदा होते हैं। यहाँ राजनीतिक सिखाई नहीं जाती, बच्चे जब पैदा होते हैं उसी टाइम राजनीतिक सीख के पैदा होते हैं। ये राजनीतिज्ञ की भूमि है। रही बात पत्रकारिता की बात, मैं खुद एक स्पोर्टमैन हूं। मैं आपको बता दूं, स्पोर्ट्स में भी राजनीति होती है, स्टडीज में भी, पढ़ाई में भी, शिक्षा में भी राजनीति होती है। राजनीति हर जगह है सर। और हाँ, अपने राज्य की सरकार की सच्चाई को दिखाना, वहां की घटनाएं दिखाना, वहां का सड़क दिखाना, वहां का नदी को दिखाना राजनीतिक नहीं कहलाता है। सरकार और सिस्टम से सवाल कहना कहलाता है, जो कि इनको चुभ रहा है कि सरकार और सिस्टम से सवाल करने का हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। कोई इकलौता पत्रकार है जिसने किया और इसके बदले में उनको भुगतना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जी भी राजनीति तो नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है सर? अगर उनको चेहरा बना ही दिया जाए तो दिक्कत क्या है? राजनीति गलत है क्या? राजनीति को तो कुछ तुच्छ नेताओं ने गलत दिशा दे दी है, वरना राजनीति की तो महत्व हमेशा से हमारे जीवन में बहुत ऊंची रही है। राजनीति को तो गलत दिशा देने वाले ये कुछ नेता हैं जिनका, क्षमा करिएगा, मैंने पहले भी कहा था, मैं किसी व्यक्ति विशेष की इज्जत प्रतिष्ठा इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि अगर आप लायक हो तो मैं करूंगी। हमारे देश में ही है, 6 साल का बच्चा है, कौटिल्य नाम है उसका। आपने उसकी ज्ञान को देखा है कभी? उसका ज्ञान किस लेवल पे है? जरूर। लेकिन खुद सोचिए, हमारे राज्य में ऐसे लोग शासन कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई तक पूरी नहीं की, क्या वो हमारे राज्य को चलाएंगे? उनके पीछे आईएएस आईपीएस ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपना पूरा जीवन दान करके जो आईएएस आईपीएस बनते हैं उनके पीछे रहे, क्या ये सही है सर? सही नहीं, लेकिन संविधान में यह लिखा गया है कि हमारे देश का नागरिक कोई भी बन सकता है। देश का नागरिक बन सकता है ना, तो सर संविधान में तो यह भी लिखा है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसी का तो फायदा उठाया जा रहा है। बिहार के कुछ लोग हैं, नाम मैं इसलिए भी नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि लोग इतना बार नाम लेते हैं कि हमारे भगवान का भी नाम बदनाम हो जाता है। कन्हैया कुमार बिहार का ही ना सर, बेगूसराय का। देश के विरुद्ध उसने भाषण दिया है, राज्य सरकार ने क्यों नहीं कार्रवाई कर ली सर? देश के विरुद्ध भाषण दिया, भारत को तोड़ने का बात किया है। इन लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे ये? अभी कल परसों की बात है, मैंने एक वीडियो देखा, दरभंगा या किसी क्षेत्र से आया है जिसमें 2 मुस्लिम युवक धमकी दे रहे हैं सरेआम, पुलिस प्रशासन को गालियां दे रहे हैं। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहां नहीं करना चाहिए वहां आप घुस रहे हैं। यही वाली बात हो गई, गोईठे में घी सुखाने वाली हरकत कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह सवाल है कि मनीष कश्यप जी को भी मुख्यमंत्री बनने का शौक है। सच बताएं, अगर इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस आईपीएस हमारे राज्य को चलाने लगे तो फिर हमें कोई चीज की चिंता ही नहीं होगी। खैर, ये तो बहुत दूर की बात है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बनना है, लेकिन हाँ, हम जरूर ये चाहेंगे कि ऐसे ही पढ़े लिखे, तेज तरार, राज्य और देश की स्थिति को समझने वाले लोग ही हमारे राज्य, हमारे देश पर राज करे। कोई अनपढ़ गवार नहीं ही करे तो बेहतर है। मनीष कश्यप जी के पास कोई विधायक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर भी सरकार गिराने की बात करते हैं।
सर आप ठाकरे साहब को तो जानते ही हैं, हमारे बीच आज नहीं रहे हैं बाला साहब ठाकरे, है ना? वो कहीं पे भी जब पूरे महाराष्ट्र में वो कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में जब कहीं भी कुर्सी लगा के बैठ जाते थे, तो पूरी महाराष्ट्र जाम हो जाती थी, बिना किसी पोस्ट के। इंसान का वो फितरत होना चाहिए सर, वो चीज होना चाहिए कि लोग सामने से आप कहें कि इनको चेहरा बनाया जाए। अगर आज उनको कोई मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में देख रहा है, तो ये तो गर्व की बात है ना सर, कि इसका मतलब तो यही है कि हमारे जो बिहार की मौजूदा सरकार है, उसको पसंद नहीं किया जा रहा है। तब तो हमारे राज्य के इंजीनियर, जो कि इंजीनियर है खुद मनीष कश्यप, उनको अगर चेहरा बनाया जाए तो इसमें कोई खराबी भी नहीं है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जी ने भी एक गलती तो नहीं ने कर दिया बोल करके कि उनके पास अगर कोई विधायक नहीं है तो सरकार कैसे गिरा सकते हैं वो? सर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई गलती हो या फिर ऐसी कुछ एक कहते हैं ना सर, हिम्मत की बात होती है। जो अपने डर से जीत गया ना, वो दुनिया में कोई भी कार्य कर सकता है। और रही बात मनीष कश्यप जी की, तो वो उनको पता है कि वो जो शब्द उन्होंने कहा है, वो अकेले का शब्द नहीं है, वो हमारे राज्य के सभी लोगों का शब्द है, उन सभी पढ़े लिखे नौजवानों का शब्द है, जो आज निष्पक्ष रूप से मनीष कश्यप जी के समर्थन में खड़े हैं। हम ही लोगों के बारे में सोचकर उन्होंने कहा है कि वो अकेले नहीं है। और सच में सर, इस बात का दिलासा हम देते हैं कि मनीष कश्यप अकेले नहीं है। मनीष कश्यप जी के लिए इतनी हमदर्दी क्यों आपको? सर अगर आप मुझसे पर्सनली जानना चाहते हैं, अगर आप व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहते हैं, आपको पता होगा कि मैं दिल्ली रहती हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ। वहां पे कई तरह के पत्रकार आते हैं, कई राज्यों से आते हैं। मैम आपका इंटरव्यू चाहिए, धर्म के मुद्दे पे, राजनीतिक मुद्दे पे, देश के मुद्दे पे, सिस्टम से सवाल कई मुद्दे पे हो जाती है। लेकिन आज तक कभी भी इंटरव्यूअर ने मुझसे ये नहीं पूछा कि क्या आप सुरक्षित हैं। मुझ पे कई बार अटैक हो चुके हैं दिल्ली में, लेकिन कभी किसी ने जिक्र तक नहीं करा कि आप सुरक्षित हैं। इकलौते एक मनीष कश्यप पत्रकार थे जो बिहार से दिल्ली केवल मुझसे ये जानने के लिए आए, वो दिल्ली आए ना, उन्होंने मुझसे देश धर्म किसी से रिलेटेड सवाल किया। एक ही सवाल किया कि क्या बिहार के छोटे से जिले जमुई के छोटे से गांव मलयपुर से आई हुई खुशबू पांडे, जो कि 21 साल की है, क्या वो दिल्ली में दहाड़ने के बाद, अपने धर्म को, इन सभी चीजों को प्रमोट करने के बाद सुरक्षित है? वो इकलौते ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने मेरी सुरक्षा के लिए सवाल पूछा था। इसलिए आज मैं व्यक्तिगत रूप से उनका समर्थन करती हूँ। आज आप बिहार में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? सर जंगल राज में कौन सुरक्षित महसूस करेगा? अब मैं तो खुद एक नक्सलाइट एरिया से हूँ, जमुई से। यहाँ पे तो बच्चे के हाथ में बहुत कुछ होता है, छुपा हुआ तो किसी से नहीं है। लेकिन एक सवाल, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी यहाँ पे, उस समय जंगल राज नहीं था। सर पूर्ण रूप से भी खत्म नहीं हुआ था। कैसे नहीं कर सकते हैं? बीजेपी की सरकार नहीं थी तो फिर आरजेडी की सरकार तो थी नहीं यहाँ पे। आपको लगता है कि बीजेपी के पास बिहार में कोई एक ऐसा चेहरा है जिसको ये बोल के प्रमोट कर सके कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? जिस तरह उनके पास योगी आदित्यनाथ थे, यूपी का चेहरा, जिनको आप ये बोल के प्रमोट कर सके, हाँ ये चेहरा है जो उत्तर प्रदेश को संभालेगा, और उसने बखूबी संभाला। क्या वो चेहरा बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास है? नहीं है सर। बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी यही है। अच्छा, ये बात आप कह रही है बिहार में आप सुरक्षित नहीं है, दिल्ली में रहती है, दिल्ली में कितना सुरक्षित है आप? दिल्ली में मैं सुरक्षित नहीं हूं। अगर आप मुझसे ये जानना चाहते हैं, मैं अभी तक, मेरा एक चेहरा बनने के बाद मैं जितने भी राज्य में घूमी हूं, मुझे सबसे सुरक्षित एरिया मुझे वाराणसी लगा है। और अकेले उस एरिया में रहते हैं, और जब निकलते हैं तो भगवान कसम किसी की हिम्मत नहीं होती कि सामने मेरे से नजर मिलाए। हमारे धर्म के अनुसार हम चलते हैं, और हमारा धर्म सिखाता है धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमेशा मेरी रक्षा करेगा, जो रक्षा अभी तक कर रहा है। आखिरी सवाल रहेगा मनीष कश्यप जी के लिए, एक बहुत बड़ा विषय बन गया है बिहार में मनीष कश्यप जी की गिरफ्तारी को लेकर के। मनीष कश्यप जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात सर, अदर राज्य की मैं नहीं बोलूंगी, बिहार की राजनीति सबसे तुष्टिकरण वाली राजनीति हो गई है सर। बिहार वो राज्य है जिसने खुद राजनीति को जन्म दिया, और आज पूरा बिहार लालू और बालू से परेशान है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप एक ऐसे निष्पक्ष रूप से पत्रकार सामने आए जो सरकार से और सिस्टम से सवाल करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता है सर। उन्होंने सामने से सिस्टम पे सवाल उठाया कि आपने रोजगार का वादा किया तो दिया क्यों नहीं? आपने सड़क बनाने का वादा किया तो सड़क का ये हाल क्यों? आपने पुल बनाने का वादा किया तो पुल ऐसा क्यों?
सरकार से सवाल किया है सर, इंजीनियर से सवाल किया है, राज्य से सवाल किया है। तो इन सब से सवाल करने वाले हमारे राज्य के वो महान पत्रकार के मैं साथ हूं और सदैव रहूंगी। और बिहार राज्य के सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी, कृपया करके अभी भी समय है, जागे और जातिवाद की राजनीति ना करें। और कहीं ना कहीं आप इसमें बिहार प्रशासन को दोषी मानते हैं या फिर बिहार सरकार को? सर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सब कुछ होता तो सरकार के हाथ में है, चाहे वो प्रशासन हो या वहां की व्यवस्था हो। तो दोषी पूर्ण रूप से कोई एक नहीं है, अगर एक दोषी है तो दूसरा भी उतना ही है। जांच पड़ताल तो जरूरी है सर, और जो चीज हरकतें की गई हैं, उनके अकाउंट को फ्रीज करना है ना, उनको उनको भगौड़ा घोषित करना, ये सब चीज एक संदिग्ध अपराधी या आतंकवादियों के साथ होती है। ऐसा क्या अपराध कर दिया था सर उन्होंने जो उनके साथ ये करना पड़ा, अभी सोचिए। अपराध ये था कि उन्होंने एक वीडियो को रिट्वीट कर दिया था और एक स्क्रिप्टेड वीडियो को उन्होंने सही बताया था। सर आपको याद होगा अभी दरभंगा में एक मुस्लिम युवक मिला है जिसका लिंक पीएफआई से मिला है। सर उस विषय में क्या हुआ बताया नहीं बिहार सरकार ने, किसी पुलिस प्रशासन ने भी बताया नहीं कि सर उस विषय में हुआ क्या। पीएफआई से लिंक मिलना मतलब गद्दार, समझ रहे हैं ना सर, जो हमारे देश के साथ गद्दारी करे उसी का लिंक मिल सकता है पीएफआई का। कहीं ना कहीं उड़ते उड़ते खबर तो नीतीश कुमार जी के बारे में भी आया, क्या हुआ है सर उस मुद्दे में, और गलती क्या। तो एक काम करिए, अगर इतनी संदिग्ध अपराध कर दिया है मनीष कश्यप जी ने, तो उस कमेंट में मैंने भी समर्थन किया है, उस कमेंट ने शायद आपके पत्रकारों ने भी समर्थन किया होगा, बिहार के और अदर राज्य के लोगों ने समर्थन किया, रीट्वीट किया है। तो एक काम करिए, सभी लोगों को उठाइए और जेल के अंदर डालिए, सबके अकाउंट को फ्रीज करिए बस, क्योंकि अपराधी केवल मनीष कश्यप नहीं बल्कि उनका समर्थन करने वाले लोग भी उतना ही होंगे। ऐसे में अब आखिर मेरा लाइव सेशन का आखिरी वक्त चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे मनीष कश्यप जी के लिए? मनीष कश्यप जी के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि गर्व है मुझे उस सन ऑफ बिहार पे जिसने सरकार से सवाल करने की हिम्मत की, और ना ही उनको अपने माँ को अकेले समझने की जरूरत है, ना अपने परिवार को अकेले समझने की जरूरत है। आज भी हमारे जैसे लोग केवल फोटो क्लिक करवाने के लिए नहीं, सवाल का जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि उनके समर्थन में पूर्ण रूप से खड़े हैं। उनको ना डरने की आवश्यकता है, ना ही खुद को अकेला महसूस करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज मनीष कश्यप केवल एक नहीं बल्कि उनके समर्थन करने वाले हर लोग आज मनीष कश्यप है, चाहे वो खुशबू पांडे ही क्यों ना हो। खुशबू जी आप क्या कर रहे हैं मनीष कश्यप जी के लिए? सर सबसे मेन बात होती है ना कि लोग बोलने से बहुत डरते हैं, और इसी की आजादी हमारे देश में पूर्ण रूप से है कि जो बोलना है बोलो, भारत के टुकड़े करने हैं कर दो, अफजल को गुरु मानना है मान लो, सब कुछ बोलो, है ना, लेकिन देश हित में मत बोलना, वरना तुम पे कार्यवाही होगी। तो लो, आज मैं बिहार की बेटी हूं और बिहार से सरकार से बोल रही हूं कि मैं बिहार की सरकार से नाखुश हूं और मनीष कश्यप जी के समर्थन में पूर्ण रूप से हूं। सर सबसे बड़ी चीज होती है यहां से लोगों को समर्थन देना, है ना। यहां से लोग अगर कमजोर होंगे ना तो अपने किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। मनीष कश्यप जी तक ये बात जरूर पहुंचे कि उनको अकेले रहने की जरूरत नहीं है, हम सब उनके समर्थन में हैं, और जो हिसाब से हो पाएगा हम खुद पटना आ रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि मेरे जरिए मनीष कश्यप जी के समर्थन में मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि अकेले मैं भी नहीं कर पाऊंगी, ये चीज आपको भी पता है। अगर आज मैं ये कह रही हूं और आप मेरी बात सुन रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उसमें आपका भी उतना ही योगदान है जितना मेरा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो हाँ जरूर मैं कुछ करूंगी, मैं समर्थन में उतरूंगी, मैं खुद पटना आ रही हूं, मैं आप सबसे मिलूंगी और जो उचित कार्यवाही होगी मैं करूंगी। क्षमा चाहूंगा, एक सवाल करना चाहूंगा आपसे, आपकी उम्र कितनी? 21 साल। 21 साल में इतनी बेबाकी से आप सवाल रखते हैं, सवालों का जवाब देती हैं, डर नहीं लगता आपको? धर्मो रक्षते रक्षता, मैंने गीता पढ़ा है और मुझे डर नहीं है। हाँ मैंने महादेव लिखवा रखा है, जहां पे होता है ना लड़कियां ये करती हैं फूल ये वो बनवाती है, मैंने महादेव लिखवा रखा है, मैं रुद्राक्ष धारण करती हूँ। तो अगर आप धर्म को सही तरीके से मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो आपको ये डर नाम का चीज हृदय में कभी नहीं आएगा। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपको, और ऐसे ही आप बढ़ते रहें, बहुत बहुत शुभकामना।